क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट कौन सा है? 16। पेज नंबर कौन सा है? 65 नंबर का पेज है। क्वेश्चन नंबर है आपका 16। इसमें क्या बोल रहा है? एडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। इसका हमको क्या बताना है? एडवांटेज। एडवांटेज का मतलब क्या होता है? लाभ। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण। सेंट्रल का मतलब क्या होता है? केंद्र। सेंट्रल मतलब केंद्र। उसको हमको क्या करना है? उसके विकेंद्रीकरण करना है। कैसे करेंगे विकेंद्रीकरण? देखेंगे आप। मत समझ। दूसरा डिसेंट्रलाइजेशन मत समझिए आप। डिसेंट्रलाइजेशन पहला पॉइंट आपका आता है इसके अंदर में। क्या आता है पहला पॉइंट आपका? रिड्यूसिंग द वर्कलोड। रिड्यूसिंग बताओ ना। द वर्कलोड ऑफ हायर ऑफिशियल ना। हायर ऑफिशियल। इसका क्या मतलब होता है समझिए। रिड्यूस का मतलब क्या होता है? कम करना, है ना। तो हायर ऑफिशियल्स का मतलब क्या होता है? उच्च अधिकारी। क्या होता है? उच्च अधिकारी। बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना, अधिकारी लोग होते हैं ना, उस उच्च अधिकारी के कार्यभार को, वर्कलोड का मतलब कार्यभार, मतलब काम जो है ज्यादा, उस कार्यभार को क्या करना? कम करना। समझ में आया क्या? इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन का एडवांटेज। ये लाभ होता है। ऊंचे लेवल के जो लोग हैं उसके काम क्या हो जाएंगे? उसका काम का जो लोड है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा डिसेंट्रलाइजेशन करने की वजह से। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पूरा जो है, मतलब कंट्रोलिंग किसके में होगा? केंद्र सरकार के पास में। बात को समझना। और डिसेंट्रलाइज का करने का मतलब क्या है? उस काम को अलग अलग प्रकार से बांट देना। जैसे सब राज्य में अलग अलग बांटा गया कि नहीं, अलग अलग राज्य के हिसाब से। जैसे इस राज्य का मुख्यमंत्री कौन है? आपका ये विष्णुदेव साय। तो ये साय चला रहा है, नहीं समझे क्या? मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब सबको अपना अपना काम क्या है? बांट दो। समझ में आया क्या? सेंट्रलाइजेशन का मतलब सिर्फ एक ही आदमी सबको क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब अपने अपने राज्य पे, अपने अपने स्तर पे क्या करेगा? वो कंट्रोल करेगा। ठीक है क्या? तो पहला नंबर में क्या हो गया? ये उच्च अधिकारी के डिसेंट्रलाइज करने का मतलब क्या हो गया? उच्च अधिकारी के वर्कलोड को क्या कर दिया? कम कर दिया। मतलब मोदी सरकार के काम को कम किया कि नहीं किया? कौन? विष्णुदेव साय। छोटे मोटे फैसले आप ये ले सकता है, नहीं समझे क्या? अगर ये नहीं रहता सिस्टम तो सारा छोटे मोटे काम को भी कौन करेगा? तो ऐसे में चलेगा क्या देश? नहीं समझे? ये होता है। समझी कि नहीं समझी? दूसरा पॉइंट। हाँ क्यों नहीं बोलती हो तुम? दूसरा नंबर क्या गंदा लग रहा मुंह खोलने में। दूसरा नंबर में क्या आता है? फैसिलिटेशन ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। फैसिलिटेशन ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। सर पहले एक साथ सबको उतार लिस्ट में बताइए। तीसरा नंबर में क्या है बताइए? डेवलपमेंट ऑफ इनफॉर्मल रिलेशन। फिर रिलेशंस है तो तुम लोग क्या बता रहे हो? रिलेशन बस बता रहे हो। चौथा नंबर में बताइए मोटिवेशन। ठीक है। पांचवा सोर्स ऑफ मोटिवेशंस है ना, मोटिवेशन नहीं है, मोटिवेशंस है। फिर सोर्स ऑफ रियलाइजेशन। ठीक। फिर ऑफ क्वालिफाइड मैनेजर्स।
मैनेजर्स है कि मैनेजर है? मैनेजर्स। ठीक है। और आगे कन्वीनियंस, छठवां कन्वीनियंस है ना, कन्वीनियंस, विनियंस है ना, VENIENC, कन्वीनियंस इन डिसीजन मेकिंग, इन डिसीजन मेकिंग, इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग। अब इसका मतलब समझिए। नेक्स्ट क्या है आपका? मोरल टू बी हाई, MORALE, ठीक है। मोरल टू बी हाई, मोरल टू बी हाई। सुनिए, अब पहला नंबर को आपको क्लियर कर दिया, इसके एडवांटेज क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब। दूसरा पॉइंट में क्या लिखा है, फैसिलिटेशन ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। इसका डाइवर्सिफिकेशन का मतलब चीजों को आसान बनाना। क्या मतलब? चीजों को आसान बनाना। फैसिलिटीज का मतलब क्या होता है? चीज को आसान बनाना, है ना। फैसिलिटी मिलने का मतलब क्या हुआ? आसान बनना हुआ ना, वो उतना ही क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या हो गया? विविधीकरण। क्या मतलब होता है हिंदी में? विविधीकरण, विविधीकरण। अब इसका मतलब समझो, विविधीकरण का मतलब डाइवर्ट कर दो, अलग अलग प्रकार के चीजों को क्या कर दो, सब में अलग अलग बांट दो, उसको क्या बोलते हैं अपन? डाइवर्सिफिकेशन, हिंदी में विविधीकरण, है ना। तो ये बांटने वाली चीज को क्या करना है आपको? आसान करना है, फैसिलिटीज ये देना है डाइवर्सिफिकेशन करने का। इसके अंदर में क्या लिखा है देखो, डिसेंट्रलाइजेशन में देयर इज एम्पल फैसिलिटीज फॉर डाइवर्सिफिकेशन बिकॉज डिफरेंट चेयर पर्सन कैन बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट एक्टिविटी। मैंने आपको बोला ना, क्या लिखा है? डिफरेंट, क्या लिखा है? डिफरेंट चेयर पर्सन, कुर्सी पे बैठने वाले लोग जो है अलग अलग पोजीशन के लिए अलग अलग प्रकार के हैं। समझ में आया क्या? डिफरेंट चेयर पर्सन कैन बी अपॉइंटेड फॉर, कैन बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज। समझ में आ रहा है क्या? ये की पॉइंट है। ये क्यों ऐसा किया गया है, फैसिलिटीज क्यों दिया गया है डाइवर्सिफिकेशन के लिए? देखो क्या लिखा है, डिफरेंट चेयर पर्सन, अलग अलग प्रकार के लोग हैं। कैन बी अपॉइंटेड, उसको हम लोग रख रहे हैं किसके लिए? अलग अलग काम को करने के लिए। समझ में आया क्या? ये फैसिलिटीज कौन देता है? डिसेंट्रलाइजेशन, इसका ये फायदा है करने का, है ना। फिर आपका क्या है? डेवलपमेंट ऑफ इनफॉर्मल रिलेशन। इनफॉर्मल रिलेशन, आपको इनफॉर्मल चीजें पढ़ाया हूं ना, कुछ भी कभी भी हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फिक्स्ड नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? कोई भी चीज फिक्स नहीं है, उसको क्या करना है आपको? डेवलप करना है। ये कौन बताता है? मैंने बोला ना, सेंट्रलाइज अगर होता तो एक ही आदमी कंट्रोल करता, स्ट्रिक्टली करता, क्योंकि सबको उसको लेके चलना है ना, उसके लिए रिस्ट्रिक्शन बहुत सारा रहता, स्ट्रिक्ट रहता वो चीजें। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या हो गया? सबको काम बांट दिया गया है अपना अपना, तो सब आसानी पूर्वक होते जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया? इनफॉर्मल रिलेशन हो गया। नहीं समझे क्या? अनौपचारिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनौपचारिक। क्लियर हुआ कि नहीं? अनौपचारिक रिलेशन मतलब संबंध को बढ़ावा देना, विकास करना, है ना। मतलब कभी भी कुछ भी अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने सुविधा के हिसाब से। मोटिवेशन का मतलब आप लोगों को सबको पता है, मोटिवेशन का मतलब सबको पता है, चने के झाड़ में चढ़ाना, उसको क्या बोलते हैं? मोटिवेट करना। तो डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से हम क्या होते हैं? मोटिवेट होते हैं, मोटिवेशन मिलता है हमको। ठीक है, इसमें लिखा है एम्प्लॉयज हैव द राइट टू टेक डिसीजन इंडिपेंडेंटली। क्या लिखा है?
employees have right to take decision. क्या है? टेक डिसीजन. टू टेक डिसीजन मतलब क्या हो गया? सारे एम्प्लॉयज के पास में अधिकार है. राइट का मतलब अधिकार है, अधिकार है. डिसीजन मतलब अपना अपना निर्णय लेने का. डिसीजन टेक मतलब लेना. समझ में आया क्या? सारे कर्मचारियों के पास में अपना अपना अधिकार है. मोटिवेशन का मतलब ये हुआ. ठीक है क्या? विच मोटिव्स देम टू ब्रिंग बेटर रिजल्ट्स. जब इंडिपेंडेंटली लेंगे, अपने मर्जी से, इंडिपेंडेंट, ये लिखा है ना, स्वतंत्रता पूर्वक. स्वतंत्रता पूर्वक मतलब अपने हिसाब से वो लेंगे, अपने सुविधा के हिसाब से. समझ में आ रहा है क्या? क्यों लेंगे? ये इसके पीछे का मोटिव क्या होता है? अपने मर्जी से डिसीजन लेने का, ताकि रिजल्ट्स क्या हो सके? अच्छा आ सके, बेटर रिजल्ट आ सके. समझ में आ रहा है क्या? बोलो हाँ या ना. अगर किसी इंसान को जो काम आता है उसको अपने मन पे छोड़ दो करने के लिए, भरोसा रखो, तो वो काम को क्या करेगा? बेटर करके देगा, अच्छे तरीके से करके देगा. समझ में आया क्या? फिर आपको क्या करना है? नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या आता है? सोर्स ऑफ रियलाइजेशन ऑफ क्वालिफाइड मैनेजर्स. मतलब ये हुआ कि मैनेजर्स का मतलब होता है प्रबंधक. क्या होता है? जो मैनेज करता है काम को, है ना, प्रबंधक. क्वालिफाइड का मतलब क्या होता है? योग्य, अच्छा खासा क्या हो? पढ़ा लिखा हो, उसके योग्य हो, मैनेजर बनने के लायक हो. समझ में आया क्या? उसका सोर्स बोल रहा है ना. तो योग्य मैनेजर को, क्वालिफाइड मैनेजर को प्राप्त करने का क्या है? ये सोर्स है, स्रोत, स्रोत है प्राप्त करने का, है ना. किसको प्राप्त करने का? क्वालिफाइड मैनेजर को प्राप्त करने का ये क्या है? जरिया है. कौन? डिसेंट्रलाइजेशन. ये इसका बेनिफिट है ना. मतलब हम क्या है? अपनी इच्छा अनुसार क्या कर सकते हैं? जो उसके लायक है ऐसे व्यक्ति को हम लोग चुन सकते हैं. समझ में आया क्या? और सेंट्रलाइज रहता तो क्या होता? सब काम वही करता, हमारा कुछ हाथ में नहीं होता. वो जो चुन के दे दिया हमको उसको फॉलो करना पड़ेगा. समझ में आया क्या? नेक्स्ट आपका क्या है? कन्वीनियंस इन डिसीजन मेकिंग. कन्वीनियंस का मतलब होता है सुविधा. क्या? सुविधा. और सुविधा मतलब फैसिलिटी. किसमें? डिसीजन मतलब निर्णय. निर्णय मेकिंग मतलब लेना. डिसीजन लेने में आपको क्या मिलता है? सुविधा मिलता है, डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से. समझ में आया क्या? अपनी इच्छा अनुसार काम कर सकते हो. वो भी इससे पहले वाला भी पॉइंट देख लिया आप लोग, है ना. नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आता है? मोरल टू बी हाई. मोरल का मतलब होता है मनोबल. जब सब अपने अपने काम को अपने तरीके से करना है, जैसा मर्जी हो वैसा करना है, तो इससे आपका क्या होगा? मनोबल अपने आप आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. मनोबल बढ़ना, मनोबल का बढ़ना. समझ में आ रहा है क्या? ये इसका लाभ है. मनोबल क्या हो गया? बढ़ जाता है इससे लोगों का, और वो काम को अच्छे से अच्छे करने का कोशिश करता है, प्रयास करता है. समझ में आया क्या? ये किसकी वजह से हो रहा है? डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से हो रहा है. इसमें लिखा भी है, द नियरेस्ट ऑफिसर इज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्किंग इन अ सर्टेन एरिया. सर्टेन एरिया का मतलब निश्चित एरिया, फिक्स एरिया. सबका एरिया का अलग अलग क्या होता है? एक, हाँ, सब एरिया का क्या होता है? एक ना एक कोई ऑफिसर. जैसे अपना हो गया रायपुर जिले का जिला कलेक्टर हो गया, ये पूरे रायपुर जिले का कार्यभार को देखेगा, संभालेगा, इसके ऊपर में सौंप दिया गया है. तो ये सब क्यों मुमकिन है? क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड है. समझ में आ रहा है क्या? फिर आपका क्या लिखा है? दे डू नॉट नीड नो गेट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम हायर अथॉरिटी अगेन एंड अगेन फॉर देयर वर्क. आपके काम के लिए आपको बार बार मोदी उंगली नहीं करेगा. समझ में आ रहा है क्या? जो है अपने लेवल पे यही सब करेगा, आप फ्री रहोगे. समझ में आ रहा है क्या? ड्यू टू विच देयर मोरल गेट्स हाई. इसकी वजह से
जब सब काम अपना इंडिपेंडेंटली करने पे छोड़ दिया जाए तो आपका मनोबल क्या हो जाएगा, अपने आप, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा आपका, कोई रुकावट नहीं रहेगी, तो आप खुल के काम कर पाओगे और अच्छा काम करने की कोशिश करोगे। ओके, डन।